हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सारी यूनिट्स की एक्सरसाइज प्लस जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे उन सबको सॉल्व करवाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था, उससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स थे उनके ऊपर भी सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। अब 78 जो है, ये जो एक टर्म है जो इस एपी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो कौन से नंबर का टर्म है वो हमें फाइंड करके लाना है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे आप इस एपी को नीचे लिखोगे पहले तो 3, 8, 13, 18, यहाँ पे बीच में कितने भी टर्म्स हो एंड वाला टर्म आपको जो है 78 लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो 78 कौन से नंबर का टर्म है, इसलिए इसको हम यहाँ पे nth टर्म मानेंगे। ये हमारा nth टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने nth टर्म यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि a, वो है हमारा 3। जो भी AP की सबसे आगे वाली वैल्यू है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5, वो कैसे निकलता है, जब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगी वैल्यू d की, वो है 5, ठीक है। और इस d को कंफर्म करने के लिए याद रखना, एक बार और आप इस प्रोसेस को अपनाओगे तो आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब आप 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको वैल्यू वापस मिलेगी कितनी, 5, जो कि आपको कंफर्म कर देगा कि ये डिफरेंस जो है वो दोनों में सेम है, यानी कि ये आपका कॉमन डिफरेंस इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये डिफरेंस जो है कॉमन है सारे टर्म्स के बीच में। आप चाहो तो यहाँ पे इसको अप्लाई करके देख सकते हो एक बार और, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तब भी आपकी सेम 5 आएगी वैल्यू। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन हमें फाइंड करके लाना है क्योंकि वो एन जो है वो हमारा nth टर्म यानी कि an आपकी कितनी गिवन है आपको 78। अब ये 78 कौन से नंबर का टर्म है तो वो फाइंड करके लाना है, इसलिए हम जब n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो हमारा 78th टर्म वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही सिंगल फॉर्मूला जो हमारा चला आ रहा है उसको मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख देता हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ये आपका सिंगल फॉर्मूला है an को फाइंड करने का। तो अगर आपके पास यहाँ पे an की वैल्यू गिवन दे रखी है जो आपके पास क्वेश्चन में है 78, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 78 आपके पास वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू a की जगह पे कितना आएगा आपका 3, जो कि आपका फर्स्ट टर्म है, प्लस n आपको फाइंड करके लाना है माइनस 1 इंटू d कितना है आपका d, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो कि हमने 5 निकाला है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। आप कंफर्म करने के लिए 2 बार आप इसको सॉल्व करोगे, उसके आगे बार बार आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये एक एपी है और ये एपी के जो सारे टर्म्स हैं उनके बीच में सेम डिफरेंस है, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 78 के पास सबसे पहले आप इस 3 को भेजोगे, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 78 में से हमारा 3 होगा सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी आपका जो है वो आपका 5 आपने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में है आपका 5। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट किया, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड लेके जाना है, इसलिए अब जो चीज यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में जाएगी, यानी कि 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल आउट हुआ 75, ये होगा हमारा 15 टाइम्स, 15 5 से 75 होता है तो 15 टाइम्स हमारा ये कैंसिल आउट हुआ। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ रही है हमारी इन दी एंड वैल्यू। तो ये 1 जो नेगेटिव है यहाँ पे उस साइड जाके वहां पे प्लस हो जाएगा,
यानी कि 15 + 1 इज इक्वल टू n, यानी आपका n आ चुका है 16, यानी कि 78, जिस टर्म की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी कि ये कौन से नंबर का टर्म है, 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी। तो 78 जो है 16th टर्म है इस एपी का, वो फाइंड करने के लिए हमने यहां पे 78 को लास्ट टर्म कंसीडर करा, यहां पे nth टर्म मान के चले हम, तो हमारी जो एपी है वो इन दी एंड 78 पे एंड हो रही है। तो यहां तक की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं 3 से लेकर 78 तक। उसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो एक फॉर्मूला हमारा इस पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारा सम का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे सीधे हमने क्या करा, ए हमारा 3 हुआ, कॉमन डिफरेंस हमारा 5, एन हमें फाइंड करना है, ए एन हमारा 78 है, nth टर्म हमने माना था। तो जैसे ही हम उस 78 को ए एन की जगह पे रखेंगे, ए की जगह पे 3 रखेंगे और कॉमन डिफरेंस 5 पुट करेंगे, हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारा जो 78 है वो 16th टर्म है, वो हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा ये वाला डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। अब देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 78 को nth टर्म माना था, तो हमें पता चल गया था कि यहां से यहां तक टोटल 16 टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये पहले नंबर का टर्म है आपका, और ये 16th नंबर का टर्म है आपका। तो हमने यहाँ पे इसलिए नीचे मेंशन कर दिया था कि 78 जो है वो हमारा 16th टर्म है एपी का। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 16 थे, और जो 16th टर्म है वो 78 था, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे, 1 2 3 4, ऐसे जाके यहाँ पे ये 16th टर्म था हमारा 78। तो सेम हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। अगर इसकी जगह वो ये बोलते कि फाइंड करिए 205 कौन से नंबर का टर्म है, तब भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं, और फिर सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था उस तरीके से हम डिस्क्राइब कर देते। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। एपी आप एक बार और नीचे लिखिए, 7 13 19 एंड सो ऑन अप टू 205, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से 2 अलग डिवीजन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो है हमारा 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन अप टू -47, ठीक है। अब ये एपी में अलग है, ये पॉइंट्स में है, और ऊपर से ये आप देखोगे कि लास्ट टर्म आपका नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे आपका टर्म जो है वो पॉजिटिव है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, यहाँ पे टर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, 7 से 13 हुआ, 13 से 19 हुआ, और इन दी एंड 205। यहाँ पे कम होता जा रहा है, 18 से 15.5, फिर 13 और अप टू -47। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस का अंतर होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ए जो है वो 7 है, ए एन यानी कि nth टर्म आपका जो है वो है 205, ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस डी आपको जो यहाँ पे किस तरीके से निकलता है, मैंने आपको बताया था, A2 में से A को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको D मिलेगा, या फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी आपको D मिलेगा। यानी कि A2 आपका कितना है 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर 19 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों में से आपको सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा, जो कि आ रहा है हमारा 6। तो 6 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हमें जो हेल्पफुल है वो सिर्फ ये वाले 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये 2 स्टेप भी करके आएंगे, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 6 इस तरीके से निकला है, ए आपका 7 है, nth टर्म आपका 205 है। अब सिंपल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वही सिंगल फॉर्मूला है जो चल रहा है। उसमें an की जगह पे हम 205 रखेंगे, 205 आई वैल्यू इज इक्वल टू a की जगह पे आएगा आपका 7 प्लस n आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 6। तो सबसे पहले ये 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, ठीक है।
अब ये 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करे तो हमें मिलेगा 198। 198 वैल्यू आ रही है। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव थी, प्लस में थी, जो इधर ऐड हो रही थी, उसको वहाँ ले जाके हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको वहाँ ले जाके हम डिवाइड में भेजेंगे, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगी, यानी कि 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 3 ज़ा 18, 1 यहाँ पे आएगा, 6 3 ज़ा 18, 33 टाइम्स आपका 198 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप कैलकुलेटर से कैंसिल आउट करके भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये माइनस 1 उस साइड जाएगा, यानी कि आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी n इज इक्वल टू 33। एक सेकेंड, आपको कंफ्यूजन होगा वरना, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, n यहीं पे है, माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 1 हो गया, यानी कि 34 आ रहा है आपका n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स in this AP is 34। तो टोटल 34 टर्म्स हैं आपके इस AP में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सेम हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जो एक और हमारा पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा रिलाय करता है, बस पीछे वाले क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट ये था, उन्होंने ये पूछ लिया था उस क्वेश्चन में जो आपका 78 लिखा हुआ था एंड टर्म वहां पे, कि वो कौन से नंबर का टर्म है। अब यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक टोटल 34 टर्म्स हैं, और अगर आपसे बोलेंगे कि वो 205 कौन से नंबर का टर्म है, तो आप बोलोगे 34th टर्म है। बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 34 फाइंड करे थे, तो जो 34th टर्म होगा वो आपका लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म आपका यहाँ पे कौन सा है, 205। तो 205 आपका 34th टर्म है, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 78 जो था वो आपका 16th टर्म था, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने थे, 16। ठीक है, 16 और 16th सेम आपका 34 और 34th टर्म दोनों में बस सिर्फ ये TH का अंतर है। जो पूछा जाएगा उस हिसाब से आंसर लिख के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमारा A 18 है, AN आपका लास्ट टर्म जो आपका nth टर्म है वो है आपका -47, और कॉमन डिफरेंस D। वापस D को फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस है, A2 में से A को सब्ट्रैक्ट करना है तो D मिलेगा, या फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको D मिलेगा। यानी कि यहाँ पे A2 की वैल्यू है आपकी 15.5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 18, या फिर 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.5, और दोनों से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 2.5, नेगेटिव 2.5 मिलेगी, तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, माइनस का 2.5, सेम यहाँ से भी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 2.5। देख सकते हैं आप, जो आगे वाली वैल्यू है वो छोटी है और पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लिया जाएगा, तो माइनस का 18 है इसलिए माइनस का 2.5, सेम यहाँ पे माइनस का 15.5 था तो यहाँ पे भी माइनस 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें D मिल चुका है, वो है आपका माइनस का 2.5, और इसी लाइन से हमें मतलब रहता है, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं सबसे पहले, ताकि क्वेश्चन में जब हम वैल्यूज पुट करें तो हमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में है आपका D, यानी कि AN की जगह पे आएगा आपका -47 इज इक्वल टू A की जगह पे आएगा आपका 18 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह पे आएगा आपका माइनस का 2.5। अब याद रखना, ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट के बाहर हमेशा यूनिवर्सल मल्टीप्लाई साइन होता है। अब लोग क्या करते हैं, जब माइनस में कॉमन डिफरेंस मिलता है ना, और अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगाया तो आप इस n माइनस 1 और माइनस 2.5 ये एक साथ लिख लेते हो, और फिर जो ये नेगेटिव वैल्यू आप इसको -1 में कर दोगे माइनस का 3.5, जबकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो ये यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, आप इसको अलग से लिखा रहने देना। माइनस का 2.5 है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको एक अलग से ब्रैकेट में बंद कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले वही स्टेप, पहले ये 18 हम वहां पे लेके जाएंगे, -47 और 18 इधर पॉजिटिव था तो उस साइड जाके नेगेटिव, तो माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 2.5।
इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे बढ़ेंगे तो -47 और माइनस का 18, 8 और 7 आपके हुए 15, 1 कैरी ओवर, 4 1 और ये 2 1 आपके यहाँ पे और 4 यानी कि 6 माइनस का 65 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में माइनस का 2.5। अब ये -2.5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उस साइड जाके डिवाइड में पहुंचेगा, यानी कि -65 डिवाइड में आ गया आपका -2.5 इज इक्वल टू n-1 हमारा यहाँ पे रिमेनिंग बचा। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे हम। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 5 टाइम्स, 5 से फिर कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम्स, 5 से 65 जाएगा आपका 13 टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे 13 आया 5 से कैंसिल आउट करके और रिमेनिंग 5 से कैंसिल आउट करके ऊपर 2 आया, तो यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट कर लिया है। 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी 26 वैल्यू, 13 2 26 इज इक्वल टू n-1, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी ये -1 उस साइड जाके 26 के पास जाके ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n, यानी कि 27 आ चुका है आपका n, यानी कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 27। टोटल 27 टर्म्स हैं। और अगर आपसे वो बोल देते कि बताइए -47 कौन से नंबर का टर्म है, तो आप लिखते ये 27th टर्म है इस AP का, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपके n जो है वो है 27, ठीक है। आई होप ये आपका जो मैं डाउट क्लियर करना चाह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 27 है, तो यानी कि जो आपका लास्ट टर्म है मतलब कि -47 वो आपका 27th टर्म कहलाएगा। आई होप ये वाला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमारे सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th। दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वेश्चन 5th में आपके 2 पार्ट थे, वो दोनों हम यहाँ पे समझ चुके हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।